जाते जाते आपको 1 करोड़ रुपया का बात बता के जाता हूँ कि अगर आप ये सब बेसिक चीज़ें मजबूत कर लिया ना तो मेरे दोस्त कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा और जो अपना काम है उसमें आप लगे हुए होंगे बढ़िया तरीके से। तो दोस्त मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे देखो, मैं जब 12th पास किया था तो गया था पटना पढ़ने के लिए। यकीन मानो वहाँ मेरे साथ जो हुआ ना, मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ बताता हूँ कुछ बातें जो मेरे साथ घटा। वहाँ जब हमने गया तो पता मैथ जो है ना मेरा बहुत कमजोर था। वहाँ जाने के बाद जब जो टीचर लोग हैं, अब वहाँ तो थोड़ी ना एक लाइन करके बताएंगे, समझ रहे हो। तो आपको पटना जाने से पहले या कहीं और जाने से पहले आपको 9th और 10th इतना बढ़िया से मजबूत कर लेना है ताकि आप आने वाला समय में किसी भी एग्जाम को फोड़ सको। लेकिन आप कोई भी से एग्जाम आप जब देते हो तो उसमें मैथ जो है ना बहुत हार्ड होता है। तो आपका जब बेसिक ही मजबूत नहीं है तो फिर क्या फायदा। अब जब आपका घर का कुर्सी कमजोर बना हुआ है तो घर बनाने से क्या फायदा, वो तो गिर ही जाएगा। तो क्यों ना मैं आपका कुर्सी मजबूत कर दूं बड़ी तरीके से। आप वीडियो को अंत तक देखना और बताना क्या क्या सीखा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बेसिक मैथ वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप कहीं भी जाओ पढ़ने के लिए तो आपको कोई दिक्कत मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लोग छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो सबसे गलत बात है। जैसे मैं एक मैथ दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे x/2 = 8 है। अब इसका मान पूछता हूँ कि x का मान बताओ, तो लोग करते क्या है, इस 2 को 8 को काट देते हैं और लिख देते हैं आंसर 4। लेकिन जो गलत है होगा क्या, ये क्रॉस गुना होगा। तो x गुना 1 तो x आएगा और 8 गुना 2 तो 16 आएगा। इस तरह हो जाएगा अगर इसको नंबर 1 मैथ बनाते हैं। इसी तरह अगर हम नंबर 2 में मैथ बनाऊं कि यहाँ पे 1/x = 8/4 है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे। तो देखो लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको काटेंगे, ठीक है। अब 1/x = यहाँ पे 2 आएगा, 2/1 आएगा। तो यहाँ पे करते क्या है, देखो ध्यान से देखना आप, इस x को इधर गुना करेंगे, यहाँ देखो 2x = 1, x = 1/2। लोग क्या करते हैं, x बराबर आंसर 2 निकालते हैं, जबकि यहाँ 1/2 आएगा। लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर मैं आपको तीसरा मैथ दूं, छोटा सा एकदम प्यारा सा मैथ कि 8x = 56, तो 7x का मान बताओ, 7x = what। तो आप करते क्या हो, इस डायरेक्ट यहाँ से भागत होगी, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x = कितना आएगा, 56 और बटा में 8 काटोगे कितना आ रहा है, 7। अब यहाँ पे x का मान 7 आ गया, तो 7 गुना 7 = कितना आ रहा है, 49। तो अब छोटी छोटी चीज़ों को पहले सीखो, उसके बाद फिर देखना कि हमको कहाँ जाना चाहिए, लेकिन इग्नोर नहीं करना मैथ को, ये तो मैथ पूरा इग्नोर कर देगा आपको। अब मैं छोटा मैथ दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बढ़िया से देखना आप। चलो एक मैथ देता हूँ कि 3y और -y = 15। क्या ये आपको मैथ सच में जानते हो? पहले कमेंट करना फिर देखना, अगर वीडियो में बनाता हूँ। जैसे 3y में से y घटेगा तो कितना आएगा, 2y, और 2y में यहाँ पे 15 है, तो y = कितना आएगा, 15/2। आप काटोगे तो कितना आएगा, 7.5। इसको फिर से मानो एक नंबर मैथ। और 2 नंबर का अगर मैथ आप देखना चाहोगे, मैं जो दे रहा हूँ बढ़िया से, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y + 2 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे है 3x। और यहाँ पे बता दिया कंडीशन कि x = 1 हो, तो y का मान ज्ञात करो। अब तो करते हैं मान ज्ञात, यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं, y + 2। अब कितना बोल रहा है, 3 गुना 1, क्योंकि x का मान 1 है तो 1 रखो। तो y + 2, ये 1 तो गुना में 1 तो गुना इतना गुना 1 तो इतना ही आएगा, = 3। तो y = 3 - 2 कितना आ रहा है, 1। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को देखो। बहुत बच्चों को तो यही पता नहीं रहता है कि कौन गुना में कौन भागा में जाएगा, कौन भागा में कौन गुना में जाएगा। आप जो नहीं जानते हो उसको आप कॉपी कलम लेके लिखना शुरू करो, जो नहीं जानते हो। और मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। जैसे देखो कुछ मैथ और मैं देता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो क्या 2 है और x + यहाँ पे 3 है, ठीक है, और = अब इधर मानते हैं क्या, x है और प्लस में 2 है और गुना में यहाँ पे चलो हम ले लेते हैं x फॉर एग्जाम्पल। ध्यान से x ना लेके यहाँ पे हम लेते हैं 3। अब गुना करो, 2x + में 6 = 3x और प्लस में 6। अब लोग करते क्या है, इधर जातीय मिलान करते हैं, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा उस जाति का उसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये 6 है, इधर इसको जाओ, 6 = 3x, ये 2x प्लस में है, उधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 0 घटाओगे तो x का मान 0 आ गया, समझ रहे हो। इसी तरह मैं एक मैथ और देता हूँ, ये 1 नंबर का था, यहाँ 2 नंबर का देता हूँ। मान लो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2 + 3 है, ठीक है, सपोज यहाँ पे है x। तो यहाँ पे मानते हैं क्या, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 50 है, तो x का मान निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, अब 3x गुना 2 करेंगे तो 6x आएगा, और 3x गुना 3 करेंगे। इसको ऐसे ना करके आप ऐड कर दो, 3 × 2 = 5
और 5 दिया 15x, और इधर देखो 10x है, इधर ले आओ 10x माइनस में इक्वल टू 50। अब घटाओगे तो कितना आएगा 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50/5 काटोगे तो 10 आंसर। आप इस तरह चीज़ों को पहले प्लस माइनस माइनस प्लस करके सीखो, उसके बाद आप अब क्या मतलब आप सच बता रहा हूँ, बेसिक मैथ्स का अगर झंडा गाड़ना है तो आप ये सब चीज़ों को कवर अप करना सीखो, जो नहीं जानते उसको लिखना भी सीखो। चलो मैं एक छोटा सा प्यारा सा मैथ देता हूँ आपको। मान चलो क्या x माइनस वाई का मान 10 है और x वाई का मान 15 है, ठीक है। इतना दे दिया तो हमको कोई दिया कि x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो कैसे निकालते हैं? तो देखो पहले आपको क्वेश्चन में ये आंसर था, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो x माइनस वाई का मान कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मान पूछा है तो इसका मान इतना रहने दो, माइनस 2xy का मान कितना है 15 है। देखो इसका मान 100 आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कितना है 30। अब ध्यान देना है मान किसका पूछा है, इसका पूछा था मान, तो ये जो माइनस 30 है इधर आके क्या होगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जोड़ो 130 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज आंसर। ये पूछा था ना आपसे, देखो आ गया। इस तरह का मैथ कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप 9th 10th में क्लियर कर लोगे फिर दिक्कत क्या है, आपको 1 करोड़ रुपया का बात बता के जाता हूँ कि अगर आप ये सब बेसिक चीजें मजबूत कर लिया ना तो आपको मैथ में राज करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।